पहला परीक्षा का अर्थ कर रहे थे, आधा हो गया था। परः परम इति लिंग व्यक्तेन ज्योतिष परत्वा, जो परः शब्द है परो यद युज्यते दिवा, वो परः शब्द परम बना लेना बोल, क्योंकि ज्योतिष शब्द का वो विशेषण है। यदि दीप्यते दिवी द्योतनवती परस्मिन् ब्रह्मणि वर्तमान, जो कि दीप्त है। कहाँ दीप्त है? द्युलोक में दीप्त है। द्युलोक के तात्पर्य यहाँ पर कहते कि परस्मिन् ब्रह्मणि एवं द्योतनवती, जो प्रकाशमान परमात्मा में विद्यमान होकर दीप्त हो रहा है। यो ये न ज्योतिषा इद्दः सविता तपति चंद्रमा भाति विद्युत विद्योतते बृहत् तारागणा विभासन्ते, क्योंकि ये यमेव भान्तमन भाति सर्वम ये तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी को लेकर बोल रहे ये न ज्योतिषा इद्दः, जिस ब्रह्म की प्रकाश से युद्ध होकर दीप्त होकर यह सविता तप रहा है, चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, विद्युत अपना बिजली चमक रहा है, ग्रह ताराएं भी भाषित हो रहे हैं। एक मंत्रार्थ हो गया। दूसरा भी और ऋचा है, जिसका पूरा ऋचा ही मूल में था, उद्वयम तमसस्परि ज्योति पश्यन्तु उत्तरगम इत्यादि, उसका अर्थ है किंचान्यो मंत्र दृगाह, एक और मंत्र दृष्टा ने इन बातों को कहा है। क्या? यथोक्तम ज्योति पश्यन, पूर्वोक्त ज्योति है उसी को अनुभव करता हुआ कहा था। उद्वयम तमसो अज्ञान लक्षणात् परस्तात् इति शेषः, उद्वयम उत को वहां आगे में जोड़ना है अगन्म क्रियापद के साथ। वयम तमसो माने अज्ञान लक्षणात् परस्तात्, जो सर्वोपरि विद्यमान, जो सभी को व्याप्त करने वाली, जो सभी को आच्छादित करने वाली जो माया है, अविद्या है, उससे परे। परस्तात् कहते हैं इति शेषः तमसो वा अपनेत्री ये ज्योतिरुत्तमादित्यस्तम, तमसो वा अपनेत्री, अंधकार को दूर करने वाला जो ज्योति है, उत्तम उत्तरम आदित्यस्तम, कौन है वो? आदित्य में से जो हिरण्य गर्भात्मक पुरुष हो। परिपश्यन्त वयम उदगन्म इति व्यवहितेन संबंध, ऐसा अनुभव करता हुआ हम लोग जो है अंत में उसी सूर्य ज्योति को प्राप्त कर जाएंगे। उस उत को अगन्म के साथ व्यवहित के साथ संबंध करना पड़ेगा। तज्ज्योति स्वम आत्मीयम अस्मद् हृदय स्थितम भवति, स्व पश्यन्ते ना, उसका अर्थ है वह जो ज्योति है ना, वही हमारी आत्मा। स्व स्वम मने आत्मेव, स्व मने आत्मा ही आत्मस्वरूपेण ही विद्यमान है। कहाँ है? अपने हृदय में स्थित है। आदित्य स्तंच, और वही आदित्य में स्थित था। तद एकं ज्योति ही, दोनों के दोनों एक ज्योति है। जो अपने हृदय देश में है वही उस आदित्य मंडल में है, और जो आदित्य मंडल में है वही सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिसके प्रकाश से आदित्य प्रकाशित होता है, और इसी प्रकाश से हृदय के अंदर आत्मा भी प्रकाशित हो रहा है। यद उत्तरम उत्कृष्टतरम ऊर्ध्वतरम व अपरम ज्योति, जिस हार्द ब्रह्म की अपेक्षा से उत्तर है, अर्थ उत्कृष्टतर है, ऊर्ध्वतर भी है, दोनों के कारण से उत्तरम कह दिया। उत्कृष्ट भी है और हम लोगों की अपेक्षा से ऊर्ध्व में भी है आदित्य पुरुष। अपरम ज्योति, जो दूसरा ज्योति है, अपेक्षा पश्यंत, स्वयं की अपेक्षा से उसको दूसरा मान करके कहा जा रहा है पश्यंत उदगन्म वयम, उस हिरण्यगर्भ पुरुष को अनुभव करते हुए, सवर्ण साकार ब्रह्म का अनुभव करता हुआ, उसी को अंत में मरने के बाद क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे। उस स्वरूप को और स्पष्ट करता है। कम उदगन्म, किसको तुम प्राप्त करोगे यहाँ से जा करके? इत्याह देवम द्योतरवंतम, जो प्रकाशमान है उसको हम प्राप्त करेंगे। कैसा प्रकाशमान है वो? देवत्रा देवेशु सर्वेशु, सकल देवों की अपेक्षा से अत्यंत प्रकाशमान, सभी के प्रत्यक्षानुभव का विषय बनता है। अन्य देवता लोग जितने भी तेजस्वी हैं, चाहे जितने भी वो ऐश्वर्यवान है, हम लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं है।
कि आदित्य तो सामने दिखाई दे रहा है, सबके प्रत्यक्ष का विषय हो रहा है। इसे सर्वेषु देवेशु सूर्यम रसानाम रश्मीनाम, सूर्य के अंदर विद्यमान रस रूपी रश्मियों के माध्यम से प्राणानांच जगत, और जगत के अंदर विद्यमान सगल प्राणों का भी ईरणात् इति सूर्य, सूर्य शब्द का उत्पत्ति कर दिया। सूर्य कैसा है, उसका नाम सूर्य क्यों पड़ा, कहते कि इसीलिए पड़ गया कि रसानाम रश्मि नाम वा, सगल संसार विद्यमान जल रूपेण सर्वत्र व्याप्त रसों को खींचने लगता है, अथवा अपने रश्मियों के द्वारा सगल प्राणियों को इस जगत के अंदर जो प्रेरणा देता है। सूर्य तम उदगन्म गतवंतो, उसी को हम प्राप्त किए हुए हैं, समझो। ज्योति उत्तमम सर्व ज्योतिर्भ्य उत्कृष्टतम, सकल ज्योतियों की अपेक्षा से उत्कृष्टतम है। अहो प्राप्त, अरे भाई हमने उसको प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से बड़ा आश्चर्यपूर्वक उसको प्राप्त किया, वह मंत्र दृष्टा कह रहा है। इदम तज्ज्योति यद ऋग्भ्याम स्तव, यही है वह ज्योति जो कि आपने यत ऋग्भ्याम, इन दो ऋचाओं के द्वारा जो स्तुति किया गया था। यद यजु त्रयेण प्रकाशितम, जिसको आप यजुत्रय के द्वारा प्रकाशन किया था। कौन से यजुत्रय थे वो? हाँ, अच्युतमसि, अच्युतमसि और प्राण संशितमसि। द्विरभ्यास यज्ञ कल्पना परिसरात्यर्थ। दो बार क्यों बोला ये बात? तब कहते कि भाई यज्ञ की जो परिकल्पना थी, पुरुष यज्ञ रूपा अपने संपूर्ण आयु, उसके अंगभूता जो पुत्र आयु और स्व आयु आदि को लेकर के जो विचार था, वह परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला उपासना आरंभ करते हैं, प्रतीक उपासना। पूर्वोत्तर का क्या संबंध है वो बता रहे भाष्यकार। मनोमय ईश्वर इत्युक्ता, मन मनोमय है, ईश्वर कर दिया। ईश्वरी का अनंत, ईश्वरी का अनंत गुणों में से एक देश मन भी है, ऐसे पहले कहा। और अब क्या कहने जा, मन ही ब्रह्म है, ऐसे कहा सीधे, मन ही मनोमय ईश्वर उक्ता, और आकाश आत्मा ये भी कह दिया था। इति च ब्रह्मणो गुणैक देशत्वेन, उस ब्रह्म के अनेक गुणों में से एक देश रूपेण मन और आकाश के बारे में पहले कथन किया गया था। और अब क्या करने जा रहे हो? अथ इदानीं मन आकाशो समस्त ब्रह्म दृष्टि विधानार्थ आरंभो मनो ब्रह्म इत्यादि। और अब जो है उस मन और आकाश में समस्त ब्रह्म दृष्टि करना है। ब्रह्म ही का देश दृष्टि किया, ब्रह्म का एक देश परिकल्पित उस मन को उसके उपाधि रूपेण मनोमय ब्रह्म है, आकाशमय ब्रह्म है, ऐसे करके सोपाधिक रूपेण एक किंचित उपाधि रूपेण मन और आकाश को स्वीकार किया था। और अब मन और आकाश, मन और ब्रह्म को, आकाश और ब्रह्म को समस्त दृष्टिया उपासना करने के लिए, समस्त ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने के लिए विधान किया जाता है, मनोब्रह्म इत्यादि। इस पर एक अधिकरण है, प्रतीकाधिकरण। ब्रह्म सूत्र में 4 प्रतीकाधिकरण है। प्रतीकोपासना का सिद्धांत वहां स्पष्ट करके बताया है। 4 इति की महिमा का विचार वास्तव में मनो ब्रह्म इति, मन इति ब्रह्म कहने में क्या अंतर है? मनो इति ब्रह्म बोलो, मनो ब्रह्म इति बोलने में क्या फर्क है? इसी पर विचार करें। और इति को किसका विशेषण मानना, मन का कि ब्रह्म? ये सब विचार वहां विचार दिया हुआ है ब्रह्म सूत्र में। और निर्णय दिया यहां पर जब मन को उद्देश्य करके ब्रह्मत्व का विधान करना इष्ट नहीं हो सकता। मनो ब्रह्म इतना कह देते, फिर ये मन को उद्देश्य करके उस मन में ब्रह्मत्व का विधान करना होता है ना। तो मनो ब्रह्म इतनी बोलने की जरूरत, मनो ब्रह्म इत्यात्म बोल देते सीधे सीधे। इत्युपासित इत्यात्म एक कहने की जरूरत नहीं।
मनोब्रह्म इत्यध्यात्म। अब ऐसे नहीं बोला, अब क्या बोला है? मनोब्रह्म इत्युपासित इत्यध्यात्म। ये क्यों कहा? वो जो इति शब्द का अधिक जो दिख रहा है तो व्यर्थ हो जाता है। यदि मन में ब्रह्मत्व का हम केवल विधान करना चाहते तो इति पद का श्रवण के कारण से यहाँ पर विशेषण विशेष भाव मानना पड़ेगा। इति शब्द को विशेष करके ब्रह्म शब्द को या तो विशेषण कर दो, तब मन के साथ सामान्य अधिकरणता इति शब्द का नहीं रहेगा। यदि ब्रह्म को इति शब्द के साथ विशेषण शिवा करो तो क्या होगा? मन के साथ इति शब्द का कोई संबंध नहीं रहेगा। तब समस्या होगी मन के सामान्य अधिकरणता ब्रह्म का हो नहीं सकता, क्योंकि जो अन्य का विशेषण होता है वो अन्य के साथ संबद्ध नहीं हो सकता। सविशेषणानाम यदि वह ब्रह्म शब्द इति शब्द का विशेषण हो जाएगा फिर उस ब्रह्म शब्द का मन शब्द के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। सामान्यकरण जो व्यवहार किया मनो ब्रह्म एक गड़बड़ है। इसीलिए इति शब्द का विशेषण ब्रह्म है ऐसा कहना उचित नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मन का इति शब्द के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ब्रह्म शब्द के साथ संबंध। मन इति यद प्रसिद्धम अस्ति अस्मिन् संसारे तद ब्रह्म एव इति ऐसा कहना। भाष्यकार कहते देखो, इसीलिए विचार प्रकट करेंगे संक्षेप में। ब्रह्म सूत्र में जो कहा गया उसको यह संक्षेप में कर मंत्र देख लीजिए। मनो ब्रह्मेत्युपासित इत्यध्यात्म अथादिदैवतम आकाश ब्रह्मेत्ति उभयम् आदिष्टं भवति अध्यात्मं चादिदैवतं च। मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करें आप। यह आत्म विषयक दर्शन है, अध्यात्म विषयक दर्शन है। इसके बाद अथा अधिदैवतम देवता विषयक दर्शन कहते हैं। आकाश ब्रह्म इति, आकाश ब्रह्म है ऐसी उपासना करें। इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनों प्रकार की ब्रह्म दृष्टि के विषय में उपदेश दे दिया गया है। आदिष्टं भवति अध्यात्मं च अधिदैवतं च उभयम्, दोनों का बारे में आदेश दे दिया, उपदेश दे दिया गया है। ब्रह्म दृष्टि के विषय में जो उपदेश देना है वह दोनों के बारे में दे दिया। मनो भाष्यकार मनुते अनेन इति मनः, मनुते अनेन इति मनः अंतःकरण अर्थात अंतःकरण तद ब्रह्म परम इत्युक्तः, वही पर है, वही ब्रह्म है, क्योंकि उसके बिना कोई चीज का प्रकाशन ही नहीं होगा। न जागृत के स्वप्न के पदार्थों का प्रकाशन हो सकता है, न शिशुदिकालीन सुखानुभूति जो अविद्या से अविच्छिन्न होकर के जो अनुभव किया था वो भी प्रकट नहीं हो सकता। सब मन का ही तो खेल है। पूर्वापर का अनुसंधान करके मन ही सारे वस्तु का प्रकाशन करता है, अतएव मन ही ब्रह्म है। इसे ब्रह्म के प्रकाश से मन सबको प्रकाशित कर रहा है वास्तव में। इसलिए मन के प्रकाश से सब प्रकाशित जैसे होते हैं, मन के प्रकाश से भी सबके प्रकाशन हो रहा है। इसलिए ब्रह्म और मन को अभेद कर दिया। वास्तव में ब्रह्म के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, लेकिन व्यवहार में हमको क्या मालूम हो रहा है? लेकिन यही मालूम होता है भाई ब्रह्म के प्रकाश कहाँ है, किसने देखा? ब्रह्म के प्रकाश है, प्रकाश तो श्रुति कह रही है, उसको अनुभूति करने की चेष्टा में लगे हुए हो श्रद्धा करके। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव तो यही है, मन ही सब चीज को प्रकाशन करता है या नहीं? सब इंद्रियों के द्वारा, पंच ज्ञान इंद्र पंच कर्म इंद्रियों के द्वारा होने समस्त क्रियाकलाप प्रकाशन हो या प्रकाशन हो, सारा चीज मन के द्वारा ज्ञात होता है। इसलिए मन ही हमारे यहाँ जितने साधन उपलब्ध है, सर्व साधनों में परम सर्वोत्कृष्ट साधनम अतएव मनैव ब्रह्म इति एतद् आत्मविषयं दर्शन अध्यात्म भवति। ये जो है आत्मविषय दर्शन है, अर्थात अध्यात्म। आत्मानम् अधिकृत्य इति, आत्मनि अधिकृत्य इति अध्यात्म। अथादिदैवतम देवता विषयमिदं वक्ष्यामः
और आगे जब देवता विषय को उपासना करने जा रहा हूं, आकाश ब्रह्म की उपासना, ये उभयम, इस प्रकार से दोनों यहां पर वैसे और समझना, क्योंकि आकाश क्या है, सर्वव्यापक है, सर्वगत है, सूक्ष्म है, उपाधिहीन है, ये सब सादृश्यता है आकाश और ब्रह्म में। सर्व प्रकाशकत्व रूपी साधर्मिता है मन और ब्रह्म में। सर्वव्यापकत्व, सूक्ष्मत्व, उपाधि रहितत्व, ये आकाश और ब्रह्म सादृश्यता, इसलिए आकाश को ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। स्वयं भाष्यकार बताएंगे सादृश्यता एवं उभयम अध्यात्म अधिदेवतंच उभयम ब्रह्म दृष्टि विषयम आदिष्ट उपदिष्टम भवति। इसलिए ब्रह्म दृष्टि विषय की जो अध्यात्म और दैवत उपासना है, दोनों के बारे में कह दिया गया, उपदेश दे दिया गया है। आकाश और मन को क्यों लेते हो, अन्य तत्वों को क्यों नहीं लिया आपने उपास्य उपासना के लिए? प्रतीक रूपेण मन को प्रतीक बनाया, आकाश को आपने प्रतीक बनाया, क्यों? अन्य कोई पदार्थ नहीं कि संसार में इसको प्रतीक बना सके। बात तो आपका कहना सही है, इन बाकी पदार्थ सब सूक्ष्म नहीं है। जितने ये दो सूक्ष्म है, इससे अधिक सूक्ष्म और कोई नहीं मिल सकता आपको व्यवहार में। इसे कहते हैं सूक्ष्म। मनसा उपलब्ध ब्रह्मण और मन से ही अनुद्रष्टव्य श्रुति है। मन के द्वारा ही ब्रह्म की उपलब्धि होती है। इसे मने हुए कारण बंध मोक्षों का उभय प्रवणावृत्ति इत्यादि शब्दों के द्वारा कहा गया है। मन की वृत्ति जब जगत की ओर जा रही है तो बंधन में हो, और मन की वही वृत्ति जब वापस इस तरफ घूम जाए स्वरूप की ओर तो मुक्ति है। इसे मन ही जो है ना, वास्तव में मन के द्वारा ही वास्तव में ब्रह्म की अनुभूति होती है। योग्यम मनो ब्रह्म दृष्टि है। इसलिए ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने योग्य तत्व यदि हम लोगों के भीतर में है तो वो मन ही है। और बाहर में ब्रह्म दृष्टि उपासना करने योग्य तत्व है तो वो आकाश ही है। आकाशश्च ब्रह्म दृष्टि योग्यम, के योग्य बना लेना, क्या आकाश बोलेंगे योग्य बोलते। क्यों योग्य है ब्रह्म दृष्टि के योग्य आकाश क्यों है बाहर के तत्वों में? क्योंकि सर्वगतत्वा सूक्ष्मत्वा उपाधिहीनत्वा तीन है। यथा ब्रह्म सर्वगत है ऐसा आकाश भी सर्वगत है। यथा ब्रह्म सूक्ष्म सूक्ष्म है, अनोरणीयान महतो मयान कहा गया है। अतएव यह अत्यंत सूक्ष्म, आकाश में सूक्ष्म है। और जिस प्रकार से ब्रह्म निरुपाधिक है, यह आकाश वास्तव में निरुपाधिक होता है। ठीक है, उपासना करनी है मन को ब्रह्म दृष्टि से, लेकिन उस उपासना कैसे करें? कथम मनसो ब्रह्म दृष्टि, किस प्रकार करो? तो इति कर्तव्यता है कि ना, क्योंकि केना कथम किम किम केना कथम तीनों चाहिए। क्यों उपासितव्यम? वो तो बोल दिया मनोब्रह्म उपासित। किन प्रकार उपासितव्यम? अध्यात्मत्वेन अधिदेवत्वेन उपासितव्यम। कथम उपासितव्यम ये तो नहीं कहा। वो कथम के जवाब देने जा रहे हैं। तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म वाक्पाद प्राणपाद चक्षुष्पाद श्रोत्रम पाद इति अध्यात्मम् अथादिदैवतम् अग्निपादो वायुपाद आदित्यपादो दिशपाद इति उभयम् एव आदिष्टम् भवति अध्यात्मं चैवादिदैवतं च। कदवायः जो मनरूपी ब्रह्म है वह चतुष्पाद वाला है। इसके चार पाद कौन कौन है? वाणी पादे, प्राण में घ्राणेन्द्रिय पादे, चक्षु पादे और श्रोतेन्द्रिय पादे, ये चार पादे। पादों में भी क्रम की विवक्षा नहीं है। इसमें समझिए वाणी कोई पहला पाद, दूसरा पाद घ्राणेन्द्रिय, तीसरा पाद चक्षुरेन्द्रिय, चौथा ही पाद जो श्रोतेन्द्रिय से है। सभी चौथा है, सभी पहला है, सभी दूसरा है, सभी तीसरा है। जैसे याद आवे वैसा कर लेना, कोई दिक्कत। हाँ, ऐसे क्यों? क्योंकि आगे में आप देखोगे प्रत्येक को चौथा कर देंगे, वाक को चौथा कर देंगे, घ्राण को भी चौथा कर देंगे। प्रत्येक चौथा कैसे हो सकता है? वही हाल है जैसे नारद जी शायद इसी से ग्रहण किए होंगे, प्रत्येक को आठवां सिद्ध कर दिया।
कंस को चक्कर में डाल दिया। नहीं, प्रत्येक 8वां हो सकता है। इधर से गिनो ना, इधर से गिनो तो ये 8वां हो गया, उधर से गिनो तो वो 8वां हो गया, सब 8वें हो गए और सबको मारो इसीलिए। हिंसा की प्रेरणा दी, पाप नहीं था, ये पाप की घड़ा भरा आया, काम नहीं होता ना। तो कहने का मतलब सबको चौथा कहा है, अतएव कौन प्रथम कौन द्वितीय इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई निश्चय भी नहीं है, यथेच्छा। ये अध्यात्म संबंधी हो गया। और अधिदैवत संबंधी में भी 4 पाद है, जो आकाश भी ब्रह्म में भी अग्नि पहला पाद, दूसरा जो है पाद जो वायु है, तीसरा आदित्य है, चौथा दिशा है। यहां भी चारों का क्रम की वक्षा नहीं है। इति उभयम एवादिष्टम, इस तरह से दोनों ही आपका आध्यात्म और देवता दोनों संबंधी उपासनाओं का ब्रह्म दृष्टि के प्रकार का भी उपदेश हो गया। तद मनाक्यम चतुष्पाद ब्रह्म, वह जो मन नामक जो ब्रह्म है वह भी चतुष्पाद ब्रह्म है। चत्वार पादा अस्य इति, ये विग्रह 4 पाद है जिसका, उसका नाम चतुष्पाद। कौन है वो? मन आख्य ब्रह्म। कथम चतुष्पादम मनसो ब्रह्मण इत्याह, मनुरूपी ब्रह्म के अंदर भी चतुष्पाद तो कैसे हो सकता है? तब कहते हैं वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमिति एते पादः इति अध्यात्म। इनका विस्तार बाद में आने वाला है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करे, बता दिया। दैवतम, इसी प्रकार से दैवत आकाशास्य ब्रह्मणोपि, आकाश रूपी ब्रह्म का भी जो अधिदैवत में 4 पाद है, अग्नि वायु रायु दिशेति, ये 4 पाद। एवं उभयम एव चतुष्पाद ब्रह्मादिष्टम भवति, इस प्रकार से दोनों ही चतुष्पाद ब्रह्म का जो स्वरूप का आदेश उपदेश कर दिया गया है। अध्यात्म अध्यात्म और अधिदैवत रूपी जो ब्रह्म है उसकी उपासना के प्रकार भी कथन कर दिया गया। तत्र वाक् मनसो ब्रह्मण का 4 अपने तरफ से भाष्यकार कहते हैं, भाई देखो उनमें से वाक जो है ना मनोरूपी ब्रह्म एक पाद। क्यों? उसको पाद के तो पैर थोड़ी है वाणी है, वाणी में पात्व धर्म कहां से आ गया? उसको पैर बता दिया आपने, एक पैर ये भी है, 4 पैरों में से एक पैर है, एक पैर कैसे हो गया? वाणी कहीं पैर हो सकता है? इसलिए पादत्व धर्म आप घटाइए तब तक उसको पाद मानेंगे। अच्छा कोई बात कि वाचा ही पादेन इव गवादि वक्तव्य विषय प्रतिष्ठते। जैसे आप पैरों से चल करके गोवादि के पास पहुंचते हो, उसी प्रकार से वाणी के द्वारा भी वक्तव्य विषय गवादियों को प्रकाशित करना। आपको गौ के बारे में बोलना है, गौ लाओ बोलना है तो कैसे बोले? वाणी से तो बोलोगे। वाणी के द्वारा ही गवादि वक्तव्य विषय, प्राप्त विषयत्व नहीं, वक्तव्य विषयत्व गवादियों के प्रति हम वाणी के द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं। इसलिए वाणी के द्वारा तद विषय प्रकाशन की ओर गमन किया हमने। किसके द्वारा गमन किया? तत्त विषय प्रकाशन करने के लिए वाणी के द्वारा गमन किया है। इसलिए गमन का साधन है, तत्त विषय को शब्द द्वारा प्रकाशित करने योग्य गमन का साधन वाणी होने से वाणी में पादत्व धर्म आ गया। इसलिए कहता तो मनस पाद इव वा, इसलिए मन का पाद के समान पाद, पैर के समान पैर, ये वाणी है, समझो। क्योंकि इस वाणी को ही चला करके हम क्या करते हैं? गवादि अनेक शब्द विषय वस्तुओं को, शब्द संबंधी जो वस्तुओं को प्रकाशित कर देते हैं। प्रतिष्ठति, इसलिए कहा भक्ति विषय प्रति तिष्ठति, जाके बैठते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं, उसके विषय में। तथा प्राणो घ्राण पाद, इसे प्राण माने घ्राणेन्द्रिय, ये भी उस मन का एक पाद है। इसमें पाद तो कैसे आ जाएगा? क्योंकि तेना भी गंध विषय प्रति चक्रामति, क्योंकि हम घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध रूपी विषय के प्रति हम जाते हैं, गमन करते हैं। यदि घ्राणेन्द्रिय न हो, हमारा गंध विषय जो है ग्रहण ही नहीं हो पाएगा, उसके ओर हम चल ही नहीं सकते।
अब जुकाम हो गया, क्या करोगे? घ्राणेन्द्र काम नहीं करता है, तो फिर जो भी गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, पता ही नहीं चलेगा। उसकर आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आपका मन चाहता है ये क्या सुगंध हो रहा है, देखने में अगरबत्ती चलता दिख रहा है, अगरबत्ती का गंध कैसा है जानना चाह रहा है, क्या करे? घ्राणेन्द्र उस गंध की ओर जाता नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? कि एक प्रतिबंधक आ गया है, उसे ज्ञापन हो गया कि यह मन किसी भी गंध, दुर्गंध, सुगंध को ग्रहण करना चाहता है तो वह घ्राणेन्द्र के द्वारा ही गंध रूपा विषय की ओर जाता है। तो तारस जाना रूपी क्रिया का साधन कौन है? घ्राणेन्द्रिय। अतएव घ्राणेन्द्रिय पादित्व धर्म आ गया। इसलिए यहाँ पर भी पाद के समान पाद समझो। तथा चक्षुपाद श्रोत्रम पादित्यम अध्यात्मम। इसी प्रकार से चक्षु के द्वारा कोई रूप दर्शन करने की ओर आप जाते हो। जाना रूपी क्रिया हो रहा है, जाना रूपी क्रिया का साधन कौन बन गया? चक्षु। किस विषय के प्रति? रूप दर्शन के प्रति। अतएव कहते हैं चक्षु के अंदर पाद इव पाद आ गया। मन का पैर के समान पैरे भी है, इसी के द्वारा चल देता है मन। कहा? रूपों को देखने के लिए बाहर चला जाता है। इसी बार श्रोत्रम पाद, श्रोत इंद्र भी पैर के समान पैर है इस मन का, क्योंकि मन श्रोत इंद्र भी पैर के द्वारा बाहर निकलता है और वहां जो शब्द हो रहे हैं वो म्यूजिक वगैरह सुन लेता है, भजन सुनता है, सिनेमा गाना सुनता है, सब सुनता है, नहीं क्रिकेट कमेंट्री सुनता है। ये मन ही तो सुन रहा है। किसके द्वारा? श्रोत इंद्र के द्वारा जाके सुनता है। इसलिए श्रोत इंद्र को बाह्य शब्दों को सुनने के प्रति गमन का साधन कौन हो गया? मन का साधन कौन हो गया? श्रोत इंद्र हो गया। इसलिए मन का पैर के समान पैर यह श्रोत इंद्र है, समझो। इत्यम अध्यात्म चतुष्पादम मनसो ब्रह्मणा। इसलिए मन रूपी ब्रह्म का यही अध्यात्म विषय को 4 पैर है, समझो। अथाज दैवतम अग्निवायुवादित्य दिशेति। आकाश से ब्रह्मण उदरैव गोह पादा विलग्न उपलभ्यन्ते। क्योंकि जिस कहते जैसे गौ के पेट है निचला हिस्सा, उसमें 4 पैर लटके हुए ही नहीं। कोई पशु चतुष्पाद पशु है, चतुष्पाद पशु का क्या होता है? उसके जो पैर और छाती का ऐसा निचला हिस्सा होता है, उसी से चिपक करके 4 पैर टंगा हुआ रहता है। इसी प्रकार से आकाश में ये चारों चीज टंगे हुए हैं। कौन कौन? आकाश में टंगा पड़ा हुआ है आपका अग्नि, आकाश में टंगा पड़ा हुआ वायु, आकाश में लटका हुआ है आदित्य, आकाश में लटका हुआ है दिशा। इसलिए लटकने का समान लटकना यह दिखाई देता है सब चीजों की। अतएव ये भी पैर के समान पैर हो गया आकाश रूपी ब्रह्म का। इसलिए सब जगह उदर गोह पादे यथा विलग्ना तथा उपलभ्यन्ते तेन तस्य आकाशस्य अग्नि पाद उच्यन्ते। इसी कारण से ही आकाश के प्रति ये अग्नि आदियों को पैर के समान पैर करके व्यवहार कर दिया जाता है। एवं उभयम अध्यात्म देवतंच चतुष्पाद आदिष्टम होती। इस प्रकार से अध्यात्म विषय को मनोब्रह्म, अधिदेवत विषय जो आकाश ब्रह्म, इन दोनों के चतुष्पाद विषय का जो उपासना का जो प्रकार है वह सम्यक प्रकार से उपदिष्ट हो गया, समझे। अच्छा, लेकिन ठीक है, अध्यात्म और ऐसे अलग अलग पाठ बता दिया, लेकिन इन दोनों का संबंध बताना जरूरी है ना। उसके बिना एक उपासना नहीं होगा, नहीं तो अलग अलग 2 उपासना हो जाएंगे। ये नहीं, वाणी और अग्नि का संबंध बताना पड़ेगा आपको, नहीं ना। घ्राण का संबंध बताना पड़ेगा वायु के साथ, और चक्षु का संबंध आदित्य के साथ, दिशा का संबंध श्रोत्र के साथ बताना पड़ेगा। इनका तादाद में आपस में संबंध नहीं बताओगे, ये 2 सब मिलकर के एक उपासना नहीं हो पाएगा, अलग अलग 2 उपासना करनी पड़ जाएगी। उन दोनों को भी तादात्म्य करते हैं, अधिष्ठेय है नीचे दिया। इसलिए संप्रति आध्यात्मिक पादानाम आधिदैविक पादैहि अधिष्ठेयतया संबंधो अनुचिंतनीय। आध्यात्मिक पाद जो है ना, अधिदैविक पादों के द्वारा अधिष्ठेय भूता वस्तु, अर्थात आध्यात्मिक पाद अधिष्ठान है, आश्रय है, और उसमें अधिष्ठित है, आश्रित है ये आदिदेव जितने भी पाद है। क्योंकि ऐसा तत्वज्ञानी देवता है,
वो देवता के द्वारा अनुग्रहित होकर की इंद्रियां काम करती हैं। इसलिए इंद्रियां क्या हो गई? अधिष्ठान हो गए, आश्रय हो गया, इनमें अधिष्ठित है ये आदित्यादि देवता लोग। इस तरह से अधिष्ठान अधिष्ठेय भाव को सिद्ध करने के लिए तद द्वारा संबंध अनुचिंतनीय, अधिष्ठान अधिष्ठेय भाव से इन दोनों का परस्पर संबंध का भी चिंतन करना चाहिए। उपासना में उपासना करनी चाहिए। दर्शयितुम उपक्रमते, इसी को दर्शाने के लिए मूल में कहा वागे व ब्रह्मणश्चतुर्थ पाद स्वग्ना ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा प्रवर्तसेन ये एवं वेद। वाणी ही उस मनोरूपी ब्रह्म का चौथा पाद है। देखो चौथा पाद का दिया, चतुर्था पाद पूर्ण अर्थ में डा हो गया ना, डट ठुट हो रखा है। वाणी ही उस ब्रह्म का चौथा पाद है। स्वग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च, ये ना वाणी तो जड़ है, वो कैसे बोलती होगी है? कहते वो वास्तव में अग्नि रूपी प्रकाश चैतन्यता को प्राप्त करके अर्थात अग्नि देवता की चेतनता से अनुग्रहित होकर के सकल विषयों को भाति च तपति च, सकल विषयों को प्रकाशित करती है और ग्रहण भी करती है, प्रदीप्त होता है। अग्नि रूप ज्योति से वाक रूपी ज्योति प्रदीप्त होता है और उष्णता को प्राप्त कर देता है। भाति चित्त एवं वेद, जो कोई उपासक एतादृश गुणों से संपन्न इनका परस्पर संबंध को जान करके चतुष्पाद ब्रह्म रूपा मन और आकाश का तादात्म्य करके उपासना कर लेता है, वह भी अपने ब्रह्म वर्चस्व के द्वारा, कीर्ति के द्वारा, यश के द्वारा यह समस्त ब्रह्मांड को ही प्रकाशित करता है और तपाता भी है। तत्र वागेव मनसो ब्रह्मण चतुर्थ पाद, वाणी ही वास्तव में मन का चौथा पाद है। चतुर्थ पाद कह दिया। इतर पाद त्रयापेक्षया इति शेष पाठ, नीचे टिप्पणकार कहते हैं पाद पर एक नंबर टिप्पणी होनी चाहिए, छपा नहीं है। क्योंकि वाणी ही उस मन का मन रूपी ब्रह्म का चौथा पाद है। चौथा क्यों कह दिया? अन्य की अपेक्षा से चौथा, अन्य तीन तारा है, दूसरा तीसरा हो जाएंगे। दिया है टिप्पणी, ठीक है। फिर स्व अग्निना अधिदैवतेन ज्योतिषा भाति च तपति दीप्यते। स्व अग्निना अधिदैवतेन, वो अधिदैवत जो अग्नि रूपी पाद की सहायता से, वो भी कैसा अग्नि रूपी अधिदैवत है? वो ज्योतिर्मय प्रकाशमय चैतन्य रूपा है, उसके द्वारा भाति च दीप्यते तपति च संतापम च औष्ट्यम करोति, उसके द्वारा प्रकाशित भी करता है और साथ साथ जो है उष्णता को भी प्रदान करता है। अथवा तैल घृतादि आग्नेय अशनेन सिद्धा वाग् भाति च तपति चैति। तैल घृतादि आग्नेय पदार्थों को खाते पीते हैं ना हम लोग, अग्नि का कार्य है घृतादि, और इस आग्नेय पदार्थों को हम लोग खाते पीते हैं, उसके द्वारा वाणी क्या हो जाता है? वाणी को अग्नि का सूक्ष्म तत्व प्राप्त हो गया, वहां इंद्रिय पुष्ट हो जाता है, तब उससे आप बोलते चाहते हैं। तैल घृत आदि जो आग्नेय है पदार्थ, इनके अशनीन, इनके खाने पीने के द्वारा इद्धा माने दीप्त हो गया, प्रकाशित हो गया, चेतनवान हो गया है। कौन? वाक, वाणी। और अतएव भाति चित्त प्रकाशित करती है और गर्म भी रहती है। वदनायु उत्साहवती से गर्म रहती है का मतलब क्या? अरे पूरा शरीर गर्म रहता है, कहीं से भी गर्मी निकल गया तो मर गया आदमी कहा जाता है कि नहीं? इसलिए कहते हैं यहाँ गर्म हो जाती है का तात्पर्य है बोलने के प्रति उसके अंदर बड़ा उत्साह उत्पन्न हो जाता है। और आप यदि मालटाल खाए पिए नहीं तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, वाणी निकलती नहीं। 10 दिन बंद खाना पीना बंद कर दो, पता लग जाएगा। वाणी तो लगता है कुआं एकदम कुआं से सूख जाए ना, वैसे वाणी पेट के अंदर घुस गया लगता है, मुझे निकलेगा नहीं कोई शब्द, करेगा बोल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए खाने पीने के द्वारा ही वो इत और तपा हुआ ऐसा माना जाता है। विद्युत फल, एकदर्श उपासना करने वाले को क्या फल मिलेगा?
भाति चित्त कीर्ति शसा ब्रह्मवर्चसे एवं यथोक्तम वेद। अपने ब्रह्म रूपी तेज के द्वारा यथोक्त ब्रह्म को जो जानने वाला है, एतादृश पाद स्वरूप को जानकर उपासना को वो क्या करेगा, अपने ब्रह्म तेज द्वारा, अपनी कीर्ति के द्वारा, अपने यश के द्वारा समस्त जगत को ही प्रकाशित करने वाला तपाने वाला होता है। प्राण एवं ब्रह्मण चतुर्थ पाद स वायुना ज्योतिषा भाति चतुर्पति च भाति चतुर्पति च कीर्त्या यशसा प्रवर्त्यसेन य एवं वेद। चक्षु एवं ब्रह्मण चतुर्थ पाद स आदित्य ज्योतिषा भाति चतुर्पति च भाति चतुर्पति च कीर्त्या यशसा प्रवर्त्यसेन य एवं वेद। श्रोत्रमेव ब्रह्मण चतुर्थ पाद स दिग्भिर्ज्योतिषा भाति चतुर्पति च भाति चतुर्पति च कीर्त्या यशसा प्रवर्त्यसेन य एवं वेद य एवं वेद। प्राणी ही उस ब्रह्म का चौथा पाद है। मनोब्रह्म का चौथा पाद प्राणी मन घ्राणेन्द्रिय है। और उसका अधिष्ठाता कौन है? स वायुनाथ ज्योतिषा, वायु रूपी ज्योतिर्मय पदार्थ से, उसकी चित्र में जो वायु देवता से के माध्यम से की कृपा से भाति चित्र वे गंध ग्रहण करने के लिए प्रकाशित हो जाता है और गंध ग्रहण करने के लिए उत्साहित हो जाता है। गंधों को प्रकाशित करता है और गंध को ग्रहण करने के लिए उत्साहित। ये एवं वेदा, जो कोई व्यक्ति इस प्राण रूपी पाद से विशिष्ट मनोब्रह्म की उपासना तदिष्ठात्रीभूत वायु देवता के साथ अभेद करता हुआ अनुभव कर लेता है, वह व्यक्ति अपना ब्रह्म तेज के द्वारा, कीर्ति के द्वारा और यश के द्वारा समस्त जगत को भी प्रकाशित करके सबको उत्साहित करने में समर्थ हो जाता है। चक्षुर ब्रह्मण चतुर्थ पाद, चक्षु ब्रह्म मनोब्रह्म का चौथा पाद है, जिसका अधिष्ठात्र देवता वह चक्षु भी आदित्य ज्योतिषा आयत रूपी देवता चैतन्य के माध्यम से भाति सकल वस्तुओं का रूप प्रदर्शन कर लेता है, प्रकाशन कर लेता है, सकल रूपों को दर्शन करने में उत्साहित भी होता है। भाति कीर्ति यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। इसलिए जो कोई उपासक इस प्रकार से आदित्य से अधिष्ठित चक्षु रूपी पाद से विशिष्ट वह जो मनोरूपी ब्रह्म को उपासना कर लेता है, मनोपाधि का आकाश विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अपने ब्रह्म तेज के द्वारा, कीर्ति और यश के द्वारा सकल जगत को प्रकाशित करता है और सकल जगत को रूप दर्शन के प्रति प्रेरणा देता, उत्साहित करता है। श्रोत्र में ब्रह्मण चतुर्थ पाद, श्रोत्र ही मन रूपी ब्रह्म का चौथा पाद है और वह श्रोत्र रूपी पाद स दिग् ज्योतिषा दिग् अभिमानी देवता रूपी ज्योतिर्मय पदार्थों के द्वारा प्रकाशित होता है और उत्साहित होता है। अर्थात श्रोत्र शब्दों को प्रकाशित करने लगता है और शब्दों को ग्रहण करने के प्रति उत्साहित होता है। भाति च कीर्ति यशसा ब्रह्मवर्चसेन एवं वेद, यह एवं वेद उपासना का समाप्ति का द्योतक है। भाष्यकार तथा प्राण ब्रह्मण चतुर्थ पाद स वायुना गंधाय भाति चित्त, वायु के द्वारा गंध को ग्रहण करने के लिए भाति चित्त प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त होता है और उत्साहित होता है। तथा चक्षुर आदित्य रूप ग्रहणाय श्रोत्रम दिग्भी शब्द ग्रहणाय, इसी प्रकार से चक्षु आदित्य की अनुग्रह के द्वारा रूप ग्रहण करने के लिए, श्रोत्र दिग्भिमानी देवताओं के अनुग्रह के द्वारा शब्द ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है और उत्साहित होता है। विद्या फलानां फलम तो समानम सर्वत्र ब्रह्म संपत्तिर अदृष्टम फलम यह एवं वेद। विद्या का फल समान ही है सर्वत्र, जो कहा गया दृष्ट फल, और अदृष्ट फल भी समान ही है ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति। ब्रह्म संपत्ति ही अदृष्ट फलम भवति यह एवं वेद। दुरुक्तिर दर्शन समाप्त्यर्था, दुरुक्ति कहते एवं वेद एवं वेद एतादृश उपासना का परिसमाप्ति करने के लिए है। एक और उपासना आता है, यह भी प्रतीक उपासना है, आदित्य ब्रह्म की उपासना। मनोब्रह्म उपासना आपने किया, उसी के पाद का अनुग्राहक देवता रूपेण आदित्य को कह दिया गया। चक्षु का अनुग्राहक देवता रूपेण आदित्य को कहा गया। इससे पहले एक बार आदित्य गुणोपपत्ति है प्रकरण में आपने आदित्य ब्रह्म करके भी पहले एक बार कहा था, लेकिन वो एक देश रूपेण कहा, समस्त ब्रह्म दृष्टिया नहीं, ब्रह्मैक देश दृष्टिया एक किंचित उपाधि दृष्टिया कह दिया गया और आप समस्त ब्रह्म दृष्टिया आदित्य ही वह पूर्ण ब्रह्म है ऐसे कहा। अर्थात पूर्ण ब्रह्म दृष्टि से
आदित्य की उपासना करोगे तो अंत तो गत्वा उसी आदित्य की कृपा से पूर्ण ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। आदित्य ब्रह्मण पाद उक्ता आ गया। अभी अभी आपने पढ़ा था ब्रह्म का एक पाद आकाश में ब्रह्म का एक पाद आदित्य है। तस्मिन जो कि एक देश हुआ ना, वो एक पाद का मतलब क्या, एक देश था। चार अवयवों से विशिष्ट एक अवयवी का एक अवयवात्मक एक देश रूपा था। अब उसमें क्या करना है हमें, तस्मिन एव सकल ब्रह्म दृष्टि दृष्ट चर्याम इदम आरभ्यते। उसी में सकल ब्रह्म समस्त ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म दृष्टि से जो है उपासना करने के लिए ही यह प्रकरण आरंभ होता है, यह खंड आरंभ हो रहा है। आदित्य ब्रह्म इत्यादेश तस्व व्याख्यानम असदेविदमग्रासीत् तत्सदासीत् तत्सभवत् तद आंडम निरवर्तत तत्संवर्ष मात्राम अशयत तन्निरभिद्यत ते आंडक बाले रजतंच सुवर्णंच अभवदाम। आदित्य ब्रह्म इत्यादेश, आदित्य ब्रह्म है ऐसा यह उपदेश या आदेश है। उसकी हम व्याख्या करते हैं, पहले समझाते आदित्य क्या है, कहां से आया, क्यों, कौन है, किस प्रकार का है, इसको जानो। तस्व व्याख्यानम, उसकी ही व्याख्या अब की जाती है। असदेव इदमग्रासीत्, असद ही था। कदा असद ही था, ब्रह्म असद होता है क्या, इसके ब्रह्म सूत्र विचार करना पड़ा। कारणत्वाधिकरणम नाम से 1-4-14 से 15 तक 2 सूत्रों में कारणत्वाधिकरण नाम से इस असत शब्द पर विचार करना पड़ा। यह असत शब्द वास्तव में क्या खपुष्पादि के समान असत का ही वाची है या आकाश ब्रह्म के आदित्य ब्रह्म का वाचक है। निर्णय दिया भाई यहाँ पर तत्सद आसित आगे बोल रहे नहीं बोल रहे, जो असत था वही आगे क्या बोल रहे, तत्सद आसी असदेव मगर आसित तत्सद आसित बोल दिया। उत्तरवर्ती वाक्य विशेष क्या पर होता है, ये जो है ये असत शब्द से बुद्धिमान वस्तु अत्यंत अलीक पदार्थ नहीं हो सकता। 1-4-14-15 कारणत्वाधिकरण। अच्छा, ये जगत असत ही था, इसलिए अर्थ क्या करना पड़ेगा हमें, यह जगत उत्पत्ति से पूर्व नाम रूप बात तक ये जो जगत है वो असत ही था। और उसके बाद क्या हो गया, तत्सदासी, वो फिर बीज जैसा अंकुर दिशा को प्राप्त होता है, वैसे वह जो बीज रूपेण नाम रूपात्मक जगत जो बीज रूपेण असत रूप धारण कर किया हुआ था, वही अब नाम रूपात्मक जगत अंकुरात्मा को प्राप्त कर तत्सदासी तत्समवत, फिर वह अंकुरित वे जो बीज के समान जो हो गया था वह क्रमशः स्थूल हो गया, बड़ा पौधा हो जाता है वैसे पौधा हो गया। इन पौधे का आकार क्या है, आंडम निरवर्तत, स्थूल होता हुआ वह अंडे के आकार के रूप में परिणत हो गया, अंडे के आकार के रूप में परिणत हो गया। भाषाकार कहेंगे जल से अंडे के आकार में निकल गया, ऐसा जोड़ देंगे कि जल से ही पृथ्वी का कार्य होना है इसी का। और जब वहां सर्व जीव कर्म जल सुरक्षित है, वहां सकल जीवों का कर्म के कारण से ही अंडाकार के ब्रह्मांड प्रकट हुआ। तत्संवर से मात्रा मशेत, 1 साल पर्यंत तपा, 1 वर्ष तक वैसा ही पड़ा था। जैसे कोई पक्षी वाले क्या है, अंडा डालते थे तुरंत से बच्चा निकल जाएगा, नहीं, वो अंडा इसे पड़ा रहता है। किसी किसी पक्षी का है कहीं 1 हफ्ता लगता है, कहीं 10 दिन लगता है। आज लोग तो मशीन बना दिया, मुर्गे के अंडे को 24 घंटे के अंदर जो चींची करने लग जाता है। हाँ, मशीन में डाल दिया अंडा, इधर से पार, और कुछ घंटा रख देते हैं, अगर बाहर निकलते निकलते बच्चा चलाने लगता है। ऐसे ऐसे दुनिया बन गया, उसे क्या ताकत होगा। 7 दिन पर पका बाह्य वातावरण में, जब प्राकृतिक उसमें जो शक्ति होगा, सामर्थ्य होगा,
और उससे फिर जो अंडे होंगे उसमें किस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य होगा। और ये डुप्लीकेट बना दिया, टेम्परेचर दे दो करके 24 घंटे के अंदर निपटा दिया, 7 दिन का मामला है, उसे कितना ताकत होगा। और उससे पैदा हुआ अंडे में क्या ताकत होगा, वो तो इस आलू से बेकार होगा। वो सफेद आलू इस आलू से भी खराब ही है, बेकार है, तो ताकत क्या रहेगा उसमें। इस आलू में ज्यादा ताकत है, हम तो उस आलू को खाते हैं, बेकार चीज, इसको दम हो ही नहीं सकता। इतनी खपत होने लगी तो क्या करें, आधुनिकता करनी पड़ी, हाइब्रिडेशन करना पड़ा। सुबह कंडा शाम के कंडा दो देता है, ऐसे ऐसे मुर्गी जब कर दिया विज्ञान ने। नहीं, नतीजा क्या है, सबके खोपड़ी कमजोर हो गया और कुछ नहीं। इतना कमजोर हो गया, नकल किए कोई पास ही नहीं हो पा। तीसरे बेरोजगारी बढ़ गई कि जहां जाए टेस्ट में फेल, इंटरव्यू में फेल, यहाँ तो नकल करके पास भी हो जाओगे, वहां थोड़ा चलेगा। और टेस्ट इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ गई। ये सब कमाल जो है ना, ये सफेद आलूओं का मामला है। जो ये खाता है हमने देखो सब फेल होता है, उनको कोई अकल होती नहीं। बस वो केवल एक ही काम में जानते हैं, मारो काटो गाली दो और ठगो दूसरे को, किसी से लुटो। तो दुकानदारी बिजनेस करने में ठीक करते, ठगाई करने में और कोई काम। तत्संवत्सर से मात्रामाशयत, जो विधि का विधान के अनुसार उतना समय पके तो वही सही ढंग से जो वास्तविकता शुभ वाला। 6 महीने कोई बच्चा पैदा करने लग जाए तो क्या उसके अंदर होगा। 9 महीना गर्भ के अंदर पकता है तो ढंग से जो है उसका विकास होता है, वो थोड़ी हो सकता है 6 महीने के अंदर, कोई नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ पर 1 साल तक ये ब्रह्मांड रूपी अंड जो सम्यक प्रकार से प्रकृति द्वारा पोषित होता हुआ समय विकास को प्राप्त हुआ। तन्निर्विद्यता, फिर अंडा फूटा, जैसे फूटा 2 भाग में विभक्त हो जाता है। ते अंडक आंड कपाल है, वह अंडा का जो कपाल के रूप में जो 2 भाग जो हुआ फूट गया था, वे दोनों अंडों के खंड, एक खंड रजत हो गया, दूसरा खंड सोना हो गया। रजत से तात्पर्य पृथ्वी, सोना से तात्पर्य द्योलोक, बीच का जो गैप वो अंतरिक्ष। 2 फांक हो गए ना, वो नीचे वाला फांक में हो गया पृथ्वी, ऊपर का फांक हो गया द्योलोक, और बीच का जो खाली दिशा दिख रहा है वो अंतरिक्ष। इस प्रकार से उत्पत्ति का क्रम बता रहे ब्रह्मांड उत्पत्ति का। आयत ब्रह्म इत्यादेश, उपदेश इत्यर्थ, आदेश शब्दार्थ उपदेश। तस्य व्याख्यान क्रियते स्तुत्यर्थम, उसी के व्याख्यान कर रहे हैं उपास्य का स्तुति करने। ये ना समझे कि वास्तव में ऐसा हो गया तो कोई अंडा प्रकट हो, अंडा इतना बड़ा अंडा, बाप रे बाप, ब्रह्मांड इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा अंडा है। तो इसलिए तात्पर्य स्तुति पर, बस जो उपास्यभूत आदित्य है उसका स्तुति करने के लिए कहा। इसलिए भाष्यकार कहते हैं तस्य व्याख्यान गृह्यते, क्यों नहीं तो समस्या खड़ा होगा, इसको जन्म देने वाला, अंडा को जन्म देने वाली मुर्गी कितनी बड़ी होगी। इतनी बड़ा अंडा है तो इसको मुर्गी की तरह बड़ा होगा, तो लोग उल्टा सोचने वाले तो पूछेंगे ही नहीं, खोपड़ी वाले अंडा पैदा हुआ तो जरूर मुर्गी होगा, वो मुर्गी कितनी बड़ी होगी जो इतनी बड़ा अंडा दे दिया उसने। तो उसको कहना पड़ता है, कहानी ऐसी है जैसे 1 हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज था, वैसे ही कहानी स्तुत्य है ना, जानते ना कहानी, 1 हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज, वैसे ही कहानी है। तो एक कहानी बना दिया कि बड़ा अंडा पैदा हो गया, ये है वो है, वास्तव में जो कुछ भी पैदा नहीं हुआ है वो आदित्य रूपी ब्रह्म की उपासकी जो है ये स्तुति मानते। इसलिए स्तुत्यर्थम भाष्यकार ने क्या दिया, ये स्तुति मात्र करने के लिए है। किस प्रकार से स्तुति हो रहा है ऐसी विचित्र कहानी के द्वारा उसका भी वर्णन करेंगे।